हैं, क्या नया जानने वाले हैं? ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच अजय सर, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये नहीं बोला कि महाकाल की नगरी से, तो इससे इसके लिए परेशानी होती है ना सर आपको, मैं नहीं चाहता हाँ, आपको। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञ हूँ मैं आपके लिए। आपके लिए कुछ अ, भी सर, आपके लिए कुछ भी। जी, तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। और सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुरुआत करते हैं, उससे पहले जो है एक चीज शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। तो मेरे पास चूंकि वो सुविधा है, मेरे पास वो चीज अवेलेबल है, तो मैं आपको उस स्वरूप के दर्शन कराता हूँ जो हम पाते हैं। तो ये महाकाल है, ये दूल्हे का स्वरूप है। आज ब्याह है, आज महाशिवरात्रि है, आज मस्ती है, आज मजा है, आज मलंगी है, आज हुड़दंगी है। और अभी आखिरी गाना चल रहा था ना कि चढ़िया डांस का भूत चढ़ गया, है ना? तो डांस का भूत तो चढ़ता होगा, पर आज विशेष दिन है क्योंकि आज भूतों के डांस का दिन है ना? शिव की बारात में भूत, मलंग, पिशाच, जो जो भी शामिल हो सकते थे वो सब शामिल हुए। और बहुत विशेष दिन है, बहुत खास दिन है, बहुत महत्व भी है इसका। शिव, शिवा, महादेव, महायोगी, आदि योगी, पता नहीं क्या क्या, किस किस नाम से आप बुलाते हैं इन्हें। और मुझे लगता है कि हमारे जीवन में, हमारे घरों में विशेष महत्व रखते हैं, विशेष महत्व रखते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आज जानना चाहूंगा, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज उपवास रखा है? किस किस का जो है आज फास्ट है, किस किस ने उपवास रखा है? कौन कौन महाशिवरात्रि का त्योहार सेलिब्रेट कर रहा है? कौन कौन शिव की बारात में शामिल होने जा रहा है और इस उत्सव को मनाने जा रहा है? अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बात करते हैं। बस 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 बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत विशेष स्थान है हमारे जीवन में शिव का। अगला सजेशन, अगला ओपिनियन आपका, आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब शिव का स्वरूप देखते हैं किसी भी तरह से, मूर्तियों में, पिक्चर्स में, कहीं पे भी, तो आप किस स्वरूप में देखते हैं? फिजिकल अपीयरेंस जो है आपको किस तरह का लगता है? किस मुद्रा में देखते हैं आप शिव को? कौन सी मुद्रा आपको याद है कि आपने शिव की वो मुद्रा देखी है और आपको याद है? जो जो भी शेयर करना चाहते हैं शेयर करिएगा। एक एक आदमी से सिर्फ एक एक बात मैं पूछूंगा, क्योंकि सबका ओपिनियन मिलना चाहिए। आपने बहुत 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 सीमित तरीके से उनको शायद ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा। तो आइए जानते हैं, पूछते हैं। खुशी जी अनम्यूट करिएगा प्लीज। आपको कौन सी मुद्रा, आपको कौन सा पोस्चर याद है शिव का? एक एक बताइएगा। एक तो जो पार्वती जी के साथ और अपने बच्चों गणेश जी और उनके साथ में बैठे रहते हैं बहुत जी, शांति से। थैंक यू सो मच। पार्वती जी के साथ और गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ जो बैठे रहते हैं वो स्वरूप आपको याद है। ओके। लता मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मुझे उनका जब वो ध्यान करते हैं तो उनका जो त्रिनेत्र है ना सर, मुझे मोस्टली मैं भी जब आईज क्लोज करती हूँ तो मुझे और मेरे सामने बस मुझे वही दिखाई देता है। ठीक है, आपको ध्यान का पोस्चर याद है उनका, जब वो ध्यान करते हैं तो आपको त्रिनेत्र पे आपका ध्यान जाता है, फोकस होता है। ओके, थैंक यू। दुर्गा मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर स्ट्रेट खड़े हैं त्रिशूल पकड़ के, वो वाली मुद्रा, वो फोटो मैं 10 साल से लगा के रखी हूँ। जी, स्ट्रेट खड़े हैं त्रिशूल पकड़ के, जो उनका स्टैंडिंग पोज है वो आपको याद है, वो आपको अच्छा लगता है। ओके।
राइट, प्रदीप सर अनम्यूट करिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। शिव जी का तांडव रूप सर, शिव जी का नृत्य करते थे। तांडव रूप आपको याद है? ओके ग्रेट, शिव जी का तांडव रूप आपको याद है। सुनील सर अनम्यूट करिएगा। सर मेरे को वो चीज याद आती है जब उन्होंने विष पान किया था और गले में उनके विष दिख रहा है और वो एकदम शांत मुद्रा में दिख रहे हैं। हलाल का पान किया था और वो उस मुद्रा को आपको याद आता है। ओके, सोनिका मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे लिए तो शिव जी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मैं तो बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी से बाबा विश्वनाथ की नगरी में आ गई, तो मुझे उनका सारा ही स्वरूप पसंद है। और एक जो अभी एकदम शांत मुद्रा में बैठा हुआ उनका कैलाश पर्वत वाला सीन, ध्यान की मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में कैलाश पे जो उनका स्वरूप है वो आपको याद है। ओके गुड। प्रेरणा मैम, अब जिन जिन से ये बात हो गई है ना, अगर आपको लगता है कि आप भी यही कहने वाले थे तो प्लीज आप हैंड्स लोअर कर लीजिएगा। जी प्रेरणा मैम। मेरा भी यही कहना था कि उनकी एक शांत मुद्रा है, जितने कितने समय तक वो शांत मुद्रा में रहते हैं और ध्यान लगाए रखते हैं, और उन्हें किसी और से सृष्टि की भलाई के लिए जो एक मुद्रा रहती है उनकी, तो मेरा भी यही शांत मुद्रा का बहुत महत्व है। थैंक यू सो मच। आपको कौन सी मुद्रा याद है सर? सर मेरे को मतलब मुद्रा से ज्यादा मेरे को ध्यान मुद्रा में मेरे को ऐसा लगता है तपस्या जब वो कर रहे होते हैं तब वो ध्यान में रहता है। लेकिन मैं जब भी पहाड़ों में होता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे साथ मेरा एक दोस्त चल रहा है। बस मुझे शिव जो है भगवान कम और मेरा मेरा बड़ा भाई, और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा दोस्त है जिससे मैं कुछ भी बता सकता हूँ। और मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं एकदम उनके जैसा हूँ या वो मेरे जैसे हैं, कि पता नहीं हम दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, कि पता नहीं एक अजीब सी ट्यूनिंग है शुरू से ही। और मेरे को ऐसा लगता है मस्त बंदा है वो, मतलब शिव जैसा सॉलिड बंदा कम ही हुआ होगा शायद। तो पता नहीं भगवान कम और अच्छा, कभी कभी बहुत अचानक से अच्छा भगवान लगने लग जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है एकदम दोस्त है मेरा। ओके, दोस्त है आपका और आपको लगता है मस्त बंदा है। ग्रेट, मस्त तो है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मस्त नहीं है, मस्त तो बिल्कुल है जी। और किसी को कुछ कोई मुद्रा याद आ रही हो? राजेंद्र सर। जी, उनकी एक अर्धनारीश्वर मुद्रा भी है। अर्धनारीश्वर मुद्रा याद है? ओ वाओ, अर्धनारीश्वर मुद्रा याद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, देवेंद्र सिंह सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर यहाँ जबलपुर में विजयनगर में मेरे घर के पास में जी मध्य भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा लगी है शिव जी की जी। में वो पद्मासन में बैठे हुए ध्यान की मुद्रा में है। उनकी अर्ध निम्लित आंखें यानी अर्ध खुली आंखें में ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। वो बहुत ही मोहक छवि है उनकी। हमारे घर के पास में 75 फीट ऊंची उनकी स्थिति है। और वो हमेशा जब भी शिव जी का ध्यान करता हूँ तो मुझे उनकी वही मूर्ति याद आती है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, अच्छी बात है जी। शिवानी मैम अनम्यूट करिएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं तो महाकाल की नगरी से हूँ, तो जब भी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे शिवलिंग ही दिखाई देता है, क्योंकि मैं अधिकतर वहां जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है वहां। ओके, आपको शिवलिंग का जो दर्शन है वो आपको जो है शांति देता है, आपको अच्छा लगता है। ओके, अभी भी कुछ बाकी है तो समझते हैं, जानते हैं जी। कृष्णा सर। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा, नटराज की, नटराज। हाय हाय, क्या बात है, नटराज की मुद्रा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे कहाँ गए? हाँ जी, भाग्यवती जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, मुझे शिव जी और पार्वती जी दोनों की मुद्रा रहती है उन्हें। अच्छा, शिव पार्वती की मुद्रा जो है, दोनों का जो दोनों साथ है, दोनों का जो संग है वो आपको पसंद है। ओके, भ्रमण कभी रहते हैं ना सर, वो मुद्रा याद रहती है जी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से हमने ज्यादातर चीजें कवर की हैं, है ना।
और जी जी बिल्कुल 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 जी जी अनम्यूट करिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरा सबसे अलग है, बताएं। जो है एक बच्चे के रूप में, और मैं ये आपको साक्षात कुछ दिखाना चाहती हूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल देखा हमने, बिल्कुल देखा हमने। और ये सर मेरी खुद की डॉटर है, जो कि मैं टिकटॉक से वीडियोस बनाती थी और अचानक ही भोले बाबा की दीवानी हो गई और भोले बाबा की वीडियो बनाने लग गई। और टिकटॉक पे उसका 8.5 लाख फॉलोअर्स था और आज भी इंस्टा पे 100 के फॉलोअर्स। भोले बहुत अच्छी बाबा बात की है। आपको अगर वो मुद्रा पसंद है तो अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। एंड अभी भी बहुत से लोगों ने हैंड रेज किया। जी लोकेश सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जो सर यहाँ हमारे यहाँ नेपाल में पशुपतिनाथ की जो है मंदिर, वो शिवलिंग 4 मुख्य है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जी। वो सबसे बेस्ट नेपाल में सबसे अच्छी मुद्रा वही होती है। और सर आज के दिन एक और चीज है, उस मूर्ति का ओरिजिनल दर्शन कोई नहीं कर पाता है। आज के दिन पारस है, वो पारस पत्थर, आज के दिन पत्थर को वहां सोना बनाया जाता है, ओनली आज के दिन, और वो आज होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे अजय सर कह रहे थे ना कि मुझे ऐसा लगता है कि एक मस्त बंदा है ना, और हम सब जानते हैं कि शिव मस्त है, शिव मलंग है। और यकीन मानिए मेरा ऐसा मानना है कि शिव जो है वो लाइफ है, वो जीवन है। क्योंकि आप और हम या जो भी कोई है यहां पे, हम हमेशा या तो किसी के द्वारा बताई हुई चीजों या किसी के द्वारा गाइड किए हुए एक्सपीरियंसेस या आदतों का स्वरूप होते हैं। हमें जो कुछ सिखाया जाता है, हमें जो कुछ बताया जाता है, हम उस तरह से टर्न आउट होते हैं। लेकिन लाइफ जो है, लाइफ नेचुरल होती है, लाइफ ओरिजिनल होती है, और शिव का स्वरूप और शिव का बिहेवियर जो है वो ओरिजिनल है। वो किसी के द्वारा सिखाया हुआ, किसी के द्वारा बताया हुआ, ये सही है, ये गलत है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, उस सबसे अलग है, उस सबसे ऊपर है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम शिव से ग्रहण कर सकते हैं। और वो जो स्वरूप हैं, उन स्वरूप में आपको कहीं ना कहीं वो दिखेगा कि अपने जीवन में हम बहुत कुछ पा सकते हैं, हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं उन स्वरूपों को अगर ध्यान से हम देखें। सबसे पहली चीज, आप सबने शिव का रुद्र रूप देखा होगा, है ना, डिस्ट्रॉयर। बुराइयों का, दानवों का, जितना भी पृथ्वी पे गलत चीजें हैं, एविल्स हैं, उनका डिस्ट्रॉयर। हम अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एविल्स हैं हमारी जिंदगी में, हमारे आसपास, जिनको हमें, जिसके प्रति हमें इनटॉलरेंस होना चाहिए और जिसके प्रति हमें उसे डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। वो एविल्स हमारे अंदर भी हैं और हमारे साथ भी हैं। वो कुछ भी हो सकता है। वो हम इनजस्टिस किसी के साथ कभी करते हैं, वो हो सकता है, हमें शायद अंदाजा नहीं होता कि वो एक ऐसा एविल है जो हमारी पर्सनैलिटी पे एक विपरीत असर डालता है। इनजस्टिस होते हुए, किसी का इनजस्टिस हम देखते हैं तो हम
उसको टॉलरेट कर जाते हैं, उसको इग्नोर कर जाते हैं। आपने बहुत सी बार देखा होगा, कोई चीज, कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा एक्शन होता है, आप उसे देखते हैं, आपको लगता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वी मूव ऑन, हम आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे इससे क्या लेना देना। अगर आप शिव को मानते हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, अगर आप उनकी आराधना करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर कुछ भी इनजस्टिस, कुछ भी इवल हमारे आसपास हो रहा है, तो वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हमारी जीवन में, हमारी लाइफ पे इंपैक्ट जरूर डालेगा। सो पहली चीज और फॉरमोस्ट चीज, इनटॉलरेंस टुवर्ड्स इनजस्टिस एंड एविल, बुराइयों को अपने जीवन से और अपने आसपास से खत्म करना, फर्स्ट लाइफ लेसन। सेकंड, ध्यान मुद्रा की हमने बात की है ना। अपने विचारों पे, अपने एक्शंस पे सेल्फ कंट्रोल, अपने विचारों पे, अपने एक्शंस पे सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि हमारा माइंड जो है, हमारा माइंड अगर अनकंट्रोल हो जाएगा तो हमारी जिंदगी डिजास्टर्स हो जाएगी, ये बात निश्चित है। अगर हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, अलग अलग तरह के विचार आते हैं, और हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड या हमारा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं होना, ये हमें दूर करता है अपने लक्ष्य से। तो वो दर्शाते हैं कि अपने माइंड के ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अपनी लाइफ में हम लक्ष्य पाना चाहते हैं, अगर हम वो उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं जो हमने तय किया है, तो उसके लिए जो है हमें सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर और अपने एक्शंस के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड थिंग, सेल्फ कंट्रोल के बारे में और भी वो कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम में से सब लोग यहाँ पे फिटनेस जर्नी पे हैं। हम लोग यहाँ पे सभी अपनी अपनी फिटनेस जर्नी पे हैं कहीं ना कहीं। कोई वेट लॉस में हो सकता है, कोई वेट गेन में हो सकता है, कोई हो सकता है लाइफस्टाइल इश्यूज से परेशान है। लेकिन क्या हमारे दोस्त, क्या हमारे रिलेटिव्स, क्या हमारे जान पहचान वाले जब हमें ये कहते हैं, कहीं मिलते हैं कि यार एक गुलाब जामुन तो हो जाए, है ना, ऐसे क्या नखरे दिखा रहा है, एक दिन खा लेगा तो कुछ हो जाएगा क्या? ऐसी क्या बात हो गई, एक दिन रात को हमारे साथ पार्टी में चल लेगा तो कुछ नुकसान हो जाएगा क्या? अगर आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल है तो आप अपने फिटनेस गोल्स को डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। अगर आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आपकी फिटनेस जर्नी हेवायर होने वाली है, इधर उधर जाने वाली है, ये बात निश्चित है। जी बिल्कुल, ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं। ये बात हो गया, भाई को मना करेगा तू, है भाई नहीं है मेरा, एक दिन भाई के नाम पे नहीं खा सकता क्या, एक दिन भाई के नाम पे नहीं पी सकता क्या? इस तरह की जब स्टेटमेंट्स आते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल छोड़ देते हैं। और आपने हमेशा फिटनेस जर्नी में ये चीज महसूस की होगी कि आपने एक दिन, एक समय सेल्फ कंट्रोल छोड़ा, वो चीज का इंपैक्ट जो है वो मल्टीपल डेज में आता है। रात को 10 बजे आपको सोना है, उस समय आपके मोबाइल पे या आपकी टीवी में कहीं पे भी कोई एक अच्छा इवेंट, कोई अच्छा प्रोग्राम, कोई अच्छी मूवी चल रही है। सेल्फ कंट्रोल क्या है? 10 बजे सोना। अभी रिसेंटली एक इवेंट में थे हम, और वहां पे एक इंडिया की टॉप स्पोर्ट्स पर्सन, एस टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा आई थी। उनसे जब बात हो रही थी, उनसे जब चैट हो रही थी, उनसे जब पूछा कि आपका शेड्यूल कैसे होता है, आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है, तो बहुत ही जबरदस्त रिप्लाई था उनका। उन्होंने कहा मेरी दिन की शुरुआत नहीं होती, मेरी शुरुआत रात से होती है। उनके शेड्यूल की शुरुआत रात से होती है, एंड वो मेक श्योर करती हैं कि बाय 9 o'clock वो सो जाती हैं और सुबह 5 बजे उठती हैं। 8 आवर्स की स्ट्रेट स्लीप जरूरी है उनके गोल्स को अचीव करने के लिए,
उनके जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। और इसी कारण, क्योंकि वो सेल्फ कंट्रोल है, रात को 9 बजे सोना है, सुबह 5 बजे उठना है, अपना डिसिप्लिन फॉलो करना है, क्योंकि वो सेल्फ कंट्रोल है, तभी वो इतनी बड़ी स्टार है। वर्ल्ड नंबर 6, 3 टाइम्स एशियन चैंपियन, कॉमनवेल्थ चैंपियन मिक्स्ड में, राइट। तो सेल्फ कंट्रोल जो है वो हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, और फिटनेस जर्नी में खासकर मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूं, फिटनेस जर्नी में खासकर, क्योंकि हम सेल्फ कंट्रोल से हमेशा दूर हो जाते हैं, हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शांति। अभी कोई कह रहा था वो मुद्रा देखते हैं कि आंखें जो है वो आधी खुली हुई हैं। जब ध्यान की मुद्रा में हम रहते हैं तो हम शांत रहते हैं, और जब हम शांत रहते हैं तो जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियों से हम दूर हो सकते हैं अगर हम शांत रहते हैं। तो जिंदगी के बहुत सारे स्ट्रेस, जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां हम दूर कर सकते हैं, उनका ऑटोमेटिक सॉल्यूशन हमको मिल सकता है इफ वी स्टे काम। अगर हम शांत रहते हैं, अगर हम संतुलित रहते हैं, अगर हम एग्रेशन में नहीं आते, अगर हम गुस्सा नहीं करते, हम एंगर नहीं दर्शाते, तो बहुत सारी चीजें हम वैसे ही रिजॉल्व कर लेते हैं। आपने महसूस किया होगा कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं की जड़ जो है ना, वो इंस्टेंट रिएक्शन, वो एग्रेशन या वो गुस्सा, इसकी वजह से चीजें बनती कम है, खराब ज्यादा होती हैं। हमारी लाइफ में इन चीजों से चीजें बेहतर कम होती हैं, खराब ज्यादा होती हैं। तो अपने आप को शांत रखना, अपने आप को काम रखना, अपने आप को एट पीस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने भी मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे कॉमन जो पोस्चर देखा है वो ध्यान का है। आप कहीं भी देखिएगा, ज्यादातर पोस्चर आपको जो मिलेगा वो ध्यान का मिलेगा। आसन में बैठे हैं, आंखें बंद हैं और ध्यान की मुद्रा में है। इसी वजह से उनको महायोगी भी कहा जाता है, इसी वजह से उनको महायोगी भी कहा जाता है। और दुनिया में जितने भी योगी हैं, दुनिया में जितने भी योगी हैं जो ध्यान करते हैं, जो 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 अपने आप को उस स्टेट में ले जाना चाहते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि वो सब शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि वो महायोगी। ध्यान में, मेडिटेशन में वो पीक है, वो हाईएस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट थिंग, अगला उसका पोस्चर जो अभी हमने डिस्कस किया था, उसमें किसी ने शेयर किया था, जब उन्होंने हलाल का पान किया था। नीलकंठ रूप कहा जाता है उनका। जब उन्होंने जहर का पान किया था और जहर को, हलाल को अपने गले में रोक लिया था, अपनी बॉडी में नहीं जाने दिया था। हमारी लाइफ में, हमारे आसपास बहुत सारी नेगेटिविटीज होती हैं जो हमें इंपैक्ट करती हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारी नेगेटिविटीज होती हैं जो हमारी तरफ आती हैं, जो हमारी तरफ लाई जाती हैं कई बार। पर हम अगर उन नेगेटिविटीज को होल्ड करके रखें और अपनी बॉडी के ऊपर उसका इंपैक्ट ना आने दें, अपनी लाइफ के ऊपर उसका इंपैक्ट ना आने दें, दिस इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम शिव। नकारात्मकता, नेगेटिविटी हमारी जिंदगी में ना उतरे। अगर वो आ रही है हमारी तरफ तो हम उसको होल्ड करके रखें। और इसका सबसे बड़ी हेल्प जो हमको मिलती है ना, वो हेल्प मिलती है हमें, जो मैंने इससे पहले वाली बात बोली थी, स्टे काम। गुस्सा कम करना, एग्रेशन कम दिखाना। जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो नेगेटिविटी को हम होल्ड करके अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर हमारी तरफ नेगेटिविटी आ रही है और हम उसको एग्रेशन से, या हम उसको जो है गुस्से से अगर उसका रिएक्शन हम देते हैं, तो हम काम नहीं हो सकते, और वो नेगेटिविटी जो है, वो नेगेटिविटी हमको इंपैक्ट करेगी, हम पॉजिटिव नहीं हो सकते। इसलिए ऑलवेज बेटर
टू स्टे काम, और जो नेगेटिविटीज हमारी तरफ आ रही हैं उनको होल्ड करना और उसको पॉजिटिविटी या पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जब हम शिव का स्वरूप देखते हैं, आपने उनके ऑब्जर्व किया है कि वो क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं? आप उनमें से मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी शायद जो एज अ पर्सन, एज ए इंडिविजुअल हम धारण करना पसंद करेंगे। आप सोचिएगा, क्या आप जो भी उनका ड्रेसिंग है, जो भी उनका फिजिकल अपीयरेंस है, उसमें से ऐसी कोई भी चीज होगी जो हम धारण करना पसंद करेंगे? उनके लिए बिकॉज ही इज लाइफ, वो जीवन है, उनके लिए मेटेरियलिस्टिक चीजें जो कहते हैं ना सो कॉल्ड, और एक सिग्निफिकेंस और भी है, उनके लिए पृथ्वी पे इस यूनिवर्स में एवरीथिंग इज एज इंपॉर्टेंट, मतलब कोई भी एक चीज दूसरी चीज के बराबर ही इंपॉर्टेंस रखती है। ऐसे फ्रूट्स हैं जिसको शायद हम अपनी लाइफ में शामिल करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो जरूरत नहीं है, या वो विष है, या वो जहर है, लेकिन अगर सृष्टि में उनका प्रेजेंस है तो उसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं है, और शिव इस बात को सिग्निफाई करते हैं। आपने देखा होगा कि जो 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 फूल, पत्ते, फल जो उनको चढ़ाए जाते हैं, शायद ही आपने देखा होगा कि आप कहीं और किसी पूजा में रखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ, सृष्टि में, यूनिवर्स में हर चीज की इंपॉर्टेंस है, और जो चीज कोई धारण नहीं करता वो शिव धारण करते हैं। जो चीज कोई नहीं खाता, जिस चीज का भोग किसी को नहीं लगता, उसका भोग शिव को लगता है। जिंदगी में जो कुछ भी अवेलेबल है, हमारी लाइफ में जो कुछ भी आता है, उस सब की कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंपॉर्टेंस जरूर है। हमारी जिंदगी में कुछ भी अनइंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी अच्छी तरीके से हम अपनी पसंद की चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, उसी ग्रेस के साथ हमें उन चीजों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए जो हमें उतनी पसंद नहीं है। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इज, और जो हमें महसूस होता है, जो हमें मिलता है शिव की तरफ से। Desires leads to obsessions, and obsessions leads to destruction. किसी भी चीज का ऑब्सेशन होना अच्छी बात नहीं है। ड्रीम्स होना, गोल्स होना इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पर ऑब्सेस्ड होना किसी भी चीज के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाता है, और उसके लिए कामनेस, कंपोजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना हम डिस्ट्रक्टिव, जितना हम संहारक समझते हैं शिव को, उससे कहीं ज्यादा वो कंस्ट्रक्टिव है, उससे कहीं ज्यादा वो काम है, उससे कहीं ज्यादा वो मेडिटेटिव है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे घर में आपने महसूस किया होगा, हमारे घर में मान लीजिए कोई वेस्ट है, कचरा है, उसको हम डस्टबिन में डालते जाते हैं। अगर उसका क्लियरेंस नहीं होगा तो एक दिन वो कचरा डस्टबिन से बाहर आ जाएगा और हमारे घर को खराब करना शुरू कर देगा। इसी तरह से बहुत सारी गंदगी, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में हमेशा जाती रहती हैं। हमें अपने शरीर के लिए शिव बनना है, और हमें अपने शरीर में से वो गंदगियां निकालनी है। हमारे माइंड स्पेस में से वो अनयूज्ड, अनवांटेड एप्स डिलीट करनी है, जिनमें शायद वायरस हो सकता है, जो शायद यूज नहीं होती, जिससे कि हम अपने माइंड की रैम को फ्री कर सकें, हम बेहतर समझ सकें, और हम उसको
बेहतर यूज कर सकें कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव थॉट्स में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्रा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉस्चर, रूप, जो किसी ने यहां पे सजेस्ट किया था, और वो है अर्धनारीश्वर का रूप। रेस्पेक्ट योर बेटर हाफ, respect the woman in your life. शिव आप और हम सब जानते हैं कि कितनी रिस्पेक्ट देते थे मां पार्वती को। हमें अगर अपनी लाइफ, हमें अपनी जिंदगी अगर बेहतर करनी है तो वी हैव टू गिव रेस्पेक्ट एंड शक्ति टू आवर बेटर हाफ। कहीं हम उनकी पावर, उनका कंट्रीब्यूशन को अंडरमाइन तो नहीं करते, कहीं हम उनके सजेशंस को इग्नोर तो नहीं करते। अगर आप और हम अगर इंस्टेंसेस जो शिव की लाइफ में थे उसको अगर समझने की कोशिश करें तो उनके डिसीजंस में और उनके बेटर डिसीजंस में मां पार्वती का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और अर्धनारीश्वर रूप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक, हर हिस्से में बराबर की हिस्सेदारी है, हर चीज में बराबर की हिस्सेदारी है। और ये शिव जैसी पर्सनैलिटी, हम सब समझते हैं कि शिव की पर्सनैलिटी कैसी है। शिव जैसी पर्सनैलिटी अर्धनारीश्वर रूप में अपने आप को दिखाती है तो ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज रफ, ही इज टफ, एंड ऑन द अदर साइड ही इज जेंटल, ही इज इमोशनल, ही इज लविंग, ही इज केयरिंग। हमें ये दोनों पर्सनैलिटीज हमेशा साथ में रख के चलनी चाहिए। We must control our ego. हमारी ईगो जो है हमारी गोल्स एंड ड्रीम्स के बीच में आती है, पता है। अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए हमें कुछ करना होता है ना, तो कई बार हमारी ईगो बीच में आ जाती है, मैं ये कैसे कर सकता हूं। और जब हम ये सोच लेते हैं कि मैं ये कैसे कर सकता हूं, तो हम वो गोल्स अचीव नहीं कर पाते जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो वी हैव टू सेट आवर ईगो असाइड। और ईगो हमारे डिफरेंसेस में, ईगो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स में सबसे बड़ा कारण होती है, सबसे बड़ा कारण होती है। एंड टू अचीव इट, उसको हासिल करने के लिए द बेस्ट वे इज टू स्टे काम, शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी ईगो को हमें पता नहीं चलता एक्चुअली कि कब हमारी ईगो बीच में आ जाती है। तो हम अपनी ईगो को दूर रखने के लिए ना कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में, कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में कोई ऐसा इंडिकेशन, कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन रखना चाहिए कि हमें फ्रीक्वेंटली बताता रहे, रिमाइंड कराता रहे, समझाता रहे। और वो स्पेसिफिकली आप उस चीज को, अगर किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर आप धारण करना चाहते हैं ना, मतलब मान लीजिए आप कोई धागा धारण करना चाहते हैं, आप कोई अंगूठी, आप कुछ माला, कुछ उस चीज को एक स्पेसिफिक टास्क दीजिए, उस चीज को एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन दीजिए कि ये मैं अपनी ईगो को
सेट असाइड करने के लिए इसको मैं यूज कर रहा हूं। वो कोई धागा हो सकता है, वो माला हो सकती है, वो अंगूठी हो सकती है, एनीथिंग विच रिमाइंड्स यू, जब भी आपकी ईगो बीच में आए ना, विच रिमाइंड्स यू कि नहीं, दिस इज समथिंग विच जो मुझे नहीं करना है, एंड इट वर्क्स, ये वर्क करता है, ये वर्क करता है। हम बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम धारण करते हैं, हम हमेशा उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे इंडिकेटर पॉइंट्स होते हैं कि इन चीजों की वजह से वो मुझे ये नहीं करना है। We must understand that everything is temporary. सृष्टि का नियम है, सृष्टि का नियम है, जो चीज मिली है, जो चीज आई है, वो चीज जाएगी। और शिवा की फिलॉसफी जो है वो बहुत क्लियर है, वो सिर्फ डिस्ट्रॉयर नहीं है, वो क्रिएटर भी है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, हमारी लाइफ में भी, हमारे आसपास भी। हम अगर उस टेम्परेरी चीज को अगर परमानेंट मान के चलते हैं तो दिस क्रिएट्स स्ट्रेस इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में स्ट्रेस क्रिएट करता है, हमारी जिंदगी में अनहैप्पीनेस लेके आता है और हमें ग्रीडी बनाता है, हमें ग्रीडी बनाता है, हमें लालची बनाता है। वी होल्ड ऑन टू इट, हम उसको पकड़ के रखते हैं, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, एंड दैट इंपैक्ट्स आवर वेलनेस, वो हमारी ओवरऑल वेलबींग को इंपैक्ट करता है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज टेम्परेरी, एंड परिवर्तन, चेंज संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। चीजें बदलेंगी, सर्कमस्टेंसेस बदलेंगे, आपके हालात बदलेंगे, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, और जो इंसान स्थिति, हालात, परिस्थिति के साथ नहीं बदल पाता, वो इंसान, वो डार्विन्स थ्योरी है ना, डार्विन्स थ्योरी क्या करती है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट का मतलब ये नहीं कि कोई स्ट्रांग है, फिटेस्ट का मतलब ये नहीं कि कोई फिजिकली स्ट्रांग है। फिटेस्ट मींस जो इंसान जितनी जल्दी स्थिति के साथ या सर्कमस्टेंसेस के साथ चेंज हो जाता है, ही इज फिट। सो द चेंजेस इन लाइफ आर परमानेंट, जीवन में चेंजेस जो है परमानेंट है, एंड वी शुड अंडरस्टैंड इट, और उसको हमको फॉलो करना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एक स्वरूप किसी ने डिस्कस किया था, किसी ने बताया था, नटराज स्वरूप, डांस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डांस इन लाइफ। हमारे ट्रेडिशंस में ना मेरे ख्याल से शायद 365 त्योहार होते हैं। समय के साथ साथ कमी हो गई है, धीरे धीरे कम होते गए हैं। 50-60 तो शायद अभी भी होते हैं साल भर में, है ना। 50-60 त्योहार तो अभी भी होते हैं। उसमें से भी कुछ त्योहार जो है वो उपवास और व्रत करके हम फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। पर अगर अलग अलग हम कल्चर्स में देखें अपने देश में, तो फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस हमारी जिंदगी का, हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा थी, और डांस हमारी जिंदगी को बेटर करने का एक बहुत ही आसान और बहुत ही जबरदस्त तरीका है। क्या हम जिंदगी में, क्या हम अपनी लाइफ में फ्रीक्वेंटली इस चीज का इस्तेमाल करते हैं? कम्युनिटी में आने के बाद डेफिनेटली करते हैं, हर शनिवार को करते हैं। डांस एक ऐसी चीज है जो आपको फिजिकली एक्टिव रखता है, जो आपकी बॉडी के वर्कआउट के लिए हेल्प करता है,
जो आपकी बॉडी की, जो आपके हार्ट के लिए हेल्पफुल रहता है और जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और हमने ये महसूस किया है कि जब शिव जो है वो ध्यान की मुद्रा में नहीं होते तो नृत्य में हो रहे होते हैं, है ना। और आपने किसी और देवी देवता के साथ कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शायद देखा ना हो। मतलब माँ सरस्वती के पास ठीक है आप सितार देखते हैं, वीणा देखते हैं, सॉरी, लेकिन शिव जी के पास डमरू है। और जब डमरू की आवाज जब आप सुनते हैं तो रिदम मिलती है। डांस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है डांस। बच्चे हमसे ज्यादा खुश इसलिए रहते हैं क्योंकि बच्चे फील फ्री टू डांस। बच्चों को डांस के लिए झिझक नहीं होती, बच्चों को डांस के लिए अवसर, मौके की जरूरत नहीं होती। बच्चे नेचुरली डांस करते हैं। और जो भी इंसान अपनी जिंदगी में ज्यादा डांस करता है वो ज्यादा खुश रहता है। ये तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ। जो अपनी जिंदगी में ज्यादा डांस करता है वो ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहता है। ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ। शिव डांस पसंद करते थे और डांस को अपने जीवन में उतारा था। और मैं जब कहता हूं ना कि शिव लाइफ है, शिव जीवन है, तो इस वजह से क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा नहीं, उन्होंने किसी कुछ एडेप्ट नहीं किया। ही इज हिमसेल्फ, वो खुद है सब कुछ। और जो वो है अगर वो हम एडेप्ट कर लें लाइफ में, जो वो है अगर हम वो एडेप्ट कर रहे हैं लाइफ में, तो वी कैन बी, हम उतने शांत हो सकते हैं जीवन में जितने वो हैं। हम उतने मस्त हो सकते हैं जीवन में जितने वो हैं। हम उतने मलंग हो सकते हैं जीवन में जितने वो हैं। सेट असाइड योर ईगो, सेट असाइड योर एंगर, सेट असाइड योर एग्रेशन, respect women, meditate, dance, sing, stay simple, keep self control on yourself। उन बातों में मत आइए, है ना। एक दिन तो चलता है। सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी, डिसिप्लिन रखिए लाइफ में। एंड कभी भी हमारे सपने, हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स जो हैं वो ऑब्सेशन नहीं बनना चाहिए लाइफ में। अगर वो ऑब्सेशन बन जाता है तो देन इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। इसमें से बहुत सारी चीजें आप हो सकता है आप शायद एक साथ ना कर पाए, हम शायद एक साथ ना कर पाए, बट कोई एक चीज या दो चीज, एक चीज ही सोच लीजिए जो आपको लगता है कि आपको इंप्रूव करनी है या हमें इंप्रूव करनी है, और वो हम सोच लें कि इस साल हमें उसके ऊपर काम करना है, वी कैन बिकम अ बेटर पर्सन। और अगली महाशिवरात्रि पे कुछ और बेहतर होने की कोशिश करेंगे, शिव को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ में वो लाइफ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने अपने जरिए हम तक पहुंचाने की कोशिश की। एक बार फिर से महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से एंजॉय करिए इस फेस्टिवल को, सेलिब्रेट करिए। जबरदस्त एनर्जी है आज के दिन में, जबरदस्त पावर है आज के दिन में। वो कुछ कहते हैं कि जो 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 सोलर सिचुएशंस है ना, सोलर सिचुएशंस जो होती हैं वो महाशिवरात्रि के दिन ऐसी यूनिक होती हैं कि उस दिन एनर्जी का सर्ज होता है। तो आज जो एनर्जी है उस एनर्जी को यूटिलाइज करिए, पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली। हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू सो मच एंड बैक टू अजय सर। थैंक यू सो मच।